Welcome students of class 9th. This is 22nd lecture of mathematics chapter 4 linear equations in two variables. After PT1 examination test, I think this is first lecture and I hope we will be ready to go ahead with your syllabus. Okay students, so this is DP Dwivedi, your mathematics teacher. Today we will solve exercise 4.2 question number first. This exercise consists of 3 or 4 questions, very simple questions are there, and now here we have to solve first question. Question is, which of the following option which of the following option is true and why? Question is, y is equal to 3x plus 5 has unique solutions, only 2 solutions and many solutions. Students, according to turn, we have provided you a lot of videos, mathematics, physics, etc. But it is not satisfactory that number of views means number of students watching videos are very less. हमें कहना चाहें कि आप सभी लोग जितने भी एनरोल्ड हैं ग्रुप में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करें, समझें और क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आपकी जो आप देखेंगे वीडियो, इससे हमें एक फीडबैक मिलेगा कि आप वॉच कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और अपनी क्वेरीज भी कर रहे हैं, तभी इसका कुछ एक मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं होगा. इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियोज़ को देखें, पूरा वीडियो देखें, शुरू से अंत तक देखें और सॉल्व करने के बाद अपनी क्वेरी करें. आप क्वेरी के लिए आपको कहा गया, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. जहाँ तक एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, एनसीईआरटी बुक सॉल्व कीजिए. आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप आर एस अग्रवाल सॉल्व करते हैं, आर डी सॉल्व करते हैं, आर डी शर्मा या कोई और बुक या कोई और क्वेश्चन, आप उसको पूछ सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको सारे वीडियोज़ देखना पड़ेगा. वीडियो देखिए और वेल प्रिपेयर होइए. PT1 कंडक्ट हो चुका है, आपका कमिंग हाफ ईयरली होगा, इसके बाद फाइनल. तो स्टूडेंट, आई होप कि आप जो है सभी लोग वीडियो देखने की कोशिश करेंगे और अगर आपको पसंद आता है तो हम चाहेंगे कि आप उसको सब्सक्राइब भी करें, ओके, जिससे आपको आगे आने वाले समय में और वीडियोज़ नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कम टू दिस पॉइंट. स्टूडेंट, सी हियर वी हैव y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ओके. एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी किए होंगे, जिसमें आपको ग्राफ बनाना होता है और उसके लिए आप एक टेबल बनाते हैं ऐसे करके, ओके स्टूडेंट्स, जिसमें आप कुछ वैल्यूज लेते हैं x की, कुछ y की. यहाँ पे आप x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं. अब यहाँ पे कुछ वैल्यू ले सकते हैं आप, वो वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0, 1, -1, 2. हमने यहाँ क्या किया है कि कुछ x के लिए हमने 0 ले लिया, वैल्यू 1, -1 एंड 2 ले लिया. अब इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की निकालेंगे. अब देखिए कैसे निकालेंगे. इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. जब x आपका 0 है तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 5, ये टर्म 0 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स y क्या बनेगा, 5. यानी कि इफ x इज 0 देन वी गेट y 5. सिमिलरली इफ x इज 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. यहाँ पे जहाँ भी x है आप 1 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5, कुल मिला के आपका 8 आएगा, क्योंकि 5 और 3 8 हुआ. तो इफ x इज 1 देन y इज 8. सिमिलरली इफ x इज -1, आप देखें यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. पुटिंग हियर x एज -1 देन वी गेट -3 प्लस 5 अल्टीमेटली 2. तो अगर हमने -1 रखा है यहाँ पे तो y आपका 2 आएगा. सिमिलरली आप देख सकते हैं, इफ वी टेक 2 एज x, तो यहाँ पे रखेंगे आप 2, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 5 11. इस टेबल को आप आगे ही बना सकते हैं. मतलब क्या हुआ, इट इज़ वेरी क्लियर दैट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. It is shown that we can take number of values of x.
Similarly, we will get number of values of y. Many values of x, many values of y. यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो therefore our answer is many solutions. So in this case we have many solutions because for each and every value, for different values of x, we will get corresponding value of y. So we can say that in this case option is correct. Many solutions are there. True is many solutions, and reason for each and every value of x we have corresponding value of y, and it's vice versa. This is the reason. Okay students, so now you can write the solution. Now students, in this exercise we have question number 2. Okay students, and in this question we have 3 questions in our book. Okay, now after solving some questions we can increase this list of questions to do you. Write 4 solutions for each. Solution part first. We have 2x plus y is equal to 7 students. Okay, and as we have solved first question, similarly we can write y is equal to 7 minus 2x. आप 2x को आप ट्रांसपोज करके राइट हैंड में ले गए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेक टेबल. आप ऐसे ही एक टेबल बना लीजिए ऐसे करके. यहाँ पर x, यहाँ पे y रखेंगे और 1 2 3 4 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज वी वांट टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं. जैसे कि 0 लिया x, आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, आप चाहे तो -2 ले सकते हैं. ओके, एनी 4 सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड. ओके, एंड आप जानते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, दैट इज 7 माइनस 2 इंटू 0 क्या आएगा 7, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा. तो इफ x इज 0 वी गेट y इज इक्वल टू 7. ओके स्टूडेंट्स, now second case 1. If x is equal to 1 then y is equal to 7 minus 2x, that is 7 minus 2 into 1, 7 minus 2 that is 5. So by this way you can solve 1. 2 minus 7 minus 2 that is 5. Okay, now if you want to 2, if x is equal to 2 then y is equal to 7 minus 2x, putting the value of x as 2, so 7 minus 4 that is 3. Okay, we have solved 3 different values. I hope you will solve 4th, as 3 is x, so 3 to just 6 or 7 minus 6 1. So these are the values. These are the 4 values of x. Students, similarly you will solve second part and third part also. In second part, remember you need not to put value of pi की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड केस, इफ वी हैव पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ये आपका रिलेशन आ गया वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. आप यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, इसको पाई के रूप में ही रहने देंगे. अब आप यहाँ एक टेबल बनाएंगे ऐसे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये x है और ये y है. x कुछ वैल्यू लाइक 0 1 2 3, आप इवन -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं. जब आप यहाँ इसको रखेंगे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा. जब y 1 रखेंगे तो आएगा आपका 9 माइनस पाई. जब 2 रखेंगे तो 9 माइनस 2 पाई. 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 पाई. ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं. वी नीड हियर ओनली 4 सॉल्यूशंस. तो दीज आर 4 सॉल्यूशंस. दीज सॉल्यूशन मे बी डिफर विद आंसर, बट आंसर्स आर करेक्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर शुड बी एनी 4 सॉल्यूशंस. ओके, तो वी हैव सॉल्व्ड स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. आई होप यू विल सॉल्व थर्ड पार्ट. ओके, तो स्टूडेंट राइट दिस सॉल्यूशन.
So now students, we have third question, and before going to question number third, we have some extra questions to you. आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं. There are 5 questions extra, and sorry, I hope you will solve. Write 4 solutions for each of the following. 1, 2, 3, 4, 5. इसके पहले जैसे आपको बताया गया है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक सेम वे पर आपको ये जो 5 क्वेश्चंस आर देयर, इनके 4 सॉल्यूशंस सॉल्व करना है. तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स, सो बी रेडी. नाउ वी हैव क्वेश्चन थर्ड. इन दिस क्वेश्चन, check which of the following are solutions of the solution of the equation x minus 2y is equal to 4. We have 1, 2, 3, 4, 5 solutions, and we have to judge that which of the one or which of the more than one are the solution of these equations. हमें ये पता करना है कि इस इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन है. आप जानते हैं कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है. x एंड y आप यहाँ पुट करेंगे. अगर लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, इट मीन्स सोल्यूशन आर देयर. कैसे देखिए, सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x minus 2y is equal to 4, and we want to put x is equal to 0 and y is equal to 2. अब आप देखिए क्या होगा. यहाँ क्या करेंगे, x की जगह 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 4, या माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो ये आपका क्या हो गया, नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट क्यों? क्योंकि कभी भी माइनस 4 के इक्वल नहीं हो सकता. तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो 0, 2 इज नॉट अ सोल्यूशन. तो ये 0, 2 जो है सोल्यूशन नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी. सिमिलरली 1 बाय 1 आप ईच एंड एवरी पार्ट को टेस्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिखिए जरा. इसके बाद हम एक पार्ट और लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दैट 0, 2 is not a solution of this equation. Now, by same way, you will try to find that 2, 0 is a solution or not, and 4, 0 is a solution or not. Now, we will take fourth part. Fourth part is here. We have equation x minus 2y is equal to 4. Here putting x is equal to root 2 and y is equal to 4 root 2 students. Now we get x is root 2 minus 2 into y की जगह 4 root 2. 4 root 2 is equal to 4. Here root 2 minus 8 root 2 is equal to 4. It becomes minus 7 root 2 is equal to 4. Here left hand side is not equal to right hand side. So root 2 comma 4 root 2 is not a solution. Okay students, so by this way we can categorize that which part is solution or not. Okay students, now we will discuss few more parts. Till then write this solution. हाँ, तो एज यू स्टूडेंट्स यू नो, फर्स्ट पार्ट इज नॉट सोल्यूशन, सेकंड पार्ट आई थिंक इफ यू सॉल्व विल नॉट बी सोल्यूशन, एंड फोर्थ पार्ट आल्सो नॉट. नाउ इट मे बी पॉसिबल दैट थर्ड पार्ट मे बी सोल्यूशन. तो यू हैव टू सॉल्व टू फाइंड सोल्यूशन आर नॉट. तो स्टूडेंट्स, बाय दिस क्वेश्चन आई थिंक यू विल सॉल्व ऑल पार्ट्स with the help of the method. Okay students, and now only one question is there in this exercise. I think that you will solve by putting the value of x and y in question number 4, and you will get the value of 4. Okay students, so fourth question is there. If x is equal to 2 and y is equal to 1, question number 4 in 4,
if x is equal to 2 and y is equal to 1, then you will find 2x plus 3y is equal to k, student. So last question of this exercise is, you are given x is equal to 2 and y is equal to 1, and this equation 2x plus 3y is equal to k. You will put the value of x and y in this equation and you will find the value of k. Okay. So by this with this question, the exercise 4.2 is over. Now we will solve 4.3 in lecture number 23. Okay, students. Till watch complete video, and if you like it, subscribe the channel to get updated and new notifications and videos. So okay, students, we want to conclude here. As you know, 4.2 is over. Okay, students, take care of yourself. Thanks.